यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम अर्घाभिहरण पर्व। श्री कृष्ण का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर पुरुवंश को आनंदित करने वाले कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उनसे कहा। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेंद्र, मैं यशस्वी भगवान श्री विष्णु के वृषणी वंश में अवतार ग्रहण करने का वृत्तांत पुनः जानना चाहता हूं। पितामह परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन इस पृथ्वी पर मधुवंश में जिस प्रकार उत्पन्न हुए, वह सब प्रसंग मुझसे कहिए। बैल के समान विशाल नेत्रों वाले लोक रक्षक महातेजस्वी श्री कृष्ण ने किस लिए कंस का वध करके गौओं की रक्षा की? बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितामह, उस समय बाल्यावस्था में बालकोचित क्रीड़ाएं करते समय भगवान गोविंद ने क्या क्या लीलाएं की, यह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महापराक्रमी भीष्म ने मधुवंश में भगवान केशव के अवतार लेने की कथा कहनी प्रारंभ की। भीष्म जी बोले, कुरुरत्न युधिष्ठिर, अब मैं वृषणी वंश में भगवान नारायण के अवतार ग्रहण का यथावत वृत्तांत कहूंगा। भरत कुलभूषण तात अजात शत्रु वसुधा की रक्षा करने वाले ये भगवान यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए, यह मैं बतला रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। भगवान के जन्म के समय आनंदोद्रेक के कारण समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी, पर्वत हिलने लगे और बुझी हुई अग्नियां भी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान जनार्दन के जन्म काल में शीतल, मंद एवं सुखद वायु चलने लगी। धरती की धूल शांत हो गई और नक्षत्र प्रकाशित होने लगे। आकाश में देवलोक के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और देवगण आकर वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वे मंगलमयी वाणी द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भगवान के अवतार का समय जान महर्षिगण भी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां पहुंचे। नारद आदि देव ऋषियों को उपस्थित देख गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले शचिवल्लभ तेजस्वी इंद्र भगवान गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षियों का आदर करते हुए बोले। इंद्र ने कहा, देव, आप संपूर्ण जगत के स्रष्टा हैं। देवताओं के जो कर्तव्य कार्य हैं, उन सबको संपूर्ण जगत के हित के लिए सिद्ध करके आप अपने तेज सहित पुनः परम धाम को पधारिए। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा कहकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र देव ऋषियों के साथ अपने लोक को चले गए। राजन, तदनंतर वसुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्री हरि को नंद गोप के घर में छिपा दिया। श्री कृष्ण बहुत वर्षों तक नंद गोप के ही घर में रहे। एक दिन वहां शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए थे। माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गईं। उस समय श्री कृष्ण शिशु लीला का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर मधुर स्वर में रोने लगे। पैरों को ऊपर फेंकते समय भगवान केशव ने अपने पैर के अंगूठे से छकड़े को धक्का दे दिया और इस प्रकार एक ही पांव से छकड़े को उलटकर गिरा दिया। उसके बाद वे स्वयं औंधे मुंह हो गए और माता का स्तन पीने की इच्छा से जोर जोर से रोने लगे। शिशु के ही पदाघात से छकड़ा उलटकर गिर गया तथा उस पर रखे हुए सभी मटके और घड़े आदि बर्तन चकनाचूर हो गए। यह देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
भरतनंदन शूरसेन देश के निवासियों को यह अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने सब देवताओं के देखते देखते महाकाय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को भी पहले मार डाला था। महाराज, तदनंतर संकर्षण और विष्णु के स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक साथ ही घुटनों के बल रेंगने लगे। जैसे चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर आकाश में एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे। उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। नरेश्वर, बलराम और श्री कृष्ण दोनों के अंग धूलि धूसरित होकर बड़ी शोभा पाते। भारत, कभी वे दोनों भाई घुटनों के बल चलते थे जिससे उनमें गट्ठे पड़ गए थे। कभी वे वन में खेला करते और कभी मथते समय दही की घोल लेकर पिया करते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। तब उन यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। राजन, उस समय उन्होंने उस उखल को यमलार्जुन वृक्षों के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उन वृक्षों पर दो विशालकाय असुर रहा करते थे। वे भी वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तदनंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके उस व्रजमंडल में ही 7 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। एक के श्री अंगों पर पीले रंग का अंगराग लगता था और दूसरे के श्वेत रंग का। दोनों भाई काक पक्ष धारण किए बछड़े चराने लगे। उन दोनों की मुखच्छवि बड़ी मनोहारिणी थी। वे वन में जाकर श्रवण सुखद पर्णवाद्य बजाया करते थे। वहां 2 तरुण नाग कुमारों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे अपने कानों में मोर के पंख लगा लेते, मस्तक पर पल्लवों के मुकुट धारण करते और गले में वनमाला डाल लेते थे। उस समय शाल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे कभी कमल के फूलों के शिरोभूषण धारण करते और कभी बछड़ों की रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण कर लेते थे। वीरवर श्री कृष्ण और बलराम छींके और तुम्बी लिए वन में घूमते और गोपजनोचित वेणु बजाया करते थे। वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते, कहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते और कहीं पत्तों की शैया बिछाकर सो जाते तथा नींद लेने लगते थे। राजन, इस प्रकार वे मंगलमय बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की रक्षा करते तथा उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब ओर घूमते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। कुंती नंदन, तदनंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौएं चराते हुए लीला विहार करने लगे। दाक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त। कालियामर्दन एवं धेनुकासुर, अरिष्टासुर और कंस आदि का वध, श्री कृष्ण और बलराम का विद्याभ्यास तथा गुरु दक्षिणा रूप से गुरुजी को उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने बड़े भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और वहां इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काक पक्ष धारण कर रखा था। वे परम शोभायमान, श्याम वर्ण तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे। जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से शोभा पा रहा था। उन्होंने रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था। उनके मस्तक पर काले घुंघराले केश सुशोभित थे। सिर पर मोरपंख का मुकुट शोभा पाता था, जो मंद मंद वायु की झोंकों से लहरा रहा था। भगवान कहीं गीत गाते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं नाचते और कहीं हंसते थे। इस प्रकार गोपालोचित वेश धारण किए मधुर गीत गाते और वेणु बजाते हुए
तरुण श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घूमते थे। अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहां के अतिशय रमणीय प्रदेशों तथा वन श्रेणियों में विचरण करते थे। भरत श्रेष्ठ उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करके श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन वे गौओं के साथ वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते महात्मा भगवान केशव ने भांडीर नामक वट वृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया। निष्पाप युधिष्ठिर वहां श्री कृष्ण समान अवस्था वाले दूसरे गोप बालकों के साथ बछड़े चराते थे। दिन भर खेलकूद करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे उसी प्रकार वन में आनंद पूर्वक दिन बिताते थे। भांडीर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले वहां क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा प्रसन्न रखते थे। दूसरे प्रसन्न चित्त रहने वाले गोप जिन्हें वन में घूमना प्रिय था, सदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे। जब वे गीत गाते उस समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच में वेणु, तुम्बी और वीणा बजाया करते थे। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ खेलते थे। भरत नंदन उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोकहित के अनेक कार्य किए। वृंदावन में कदम्बन वन के पास जो हृदय था उसमें प्रवेश करके उन्होंने कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की थी। फिर सब लोगों के सामने ही कालिय नाग को अन्यत्र जाने का आदेश देकर वे बलदेव जी के साथ वन में इधर उधर विचरण करने लगे। राजन, ताल वन में धेनुक नामक भयंकर दैत्य निवास करता था जो गधे का रूप धारण करके रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथ से मारा गया। कुंती नंदन तदनंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्री कृष्ण अपने बढ़े हुए गोधन को चराने के लिए वन में गए। वहां वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते खेलते गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों अजय वीर वहां गौओं और बछड़ों को नाम ले लेकर बुलाते और लोक प्रचलित बालोचित क्रीड़ाएं करते रहते थे। वे दोनों देववंदित देवता थे, तो भी मानवी दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण गौओं के व्रज में जाकर गोप बालकों द्वारा किए जाने वाले गिरि यज्ञ में सम्मिलित हो वहां सर्वभूत श्रोष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके खीर को स्वयं ही खाने लगे। उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से श्री कृष्ण के उस रूप की ही पूजा करने लगे। गोपालों द्वारा पूजित श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। शत्रुमर्दन युधिष्ठिर बालक वासुदेव ने गौओं की रक्षा के लिए 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाकर रखा था। भरत नंदन उस समय श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अत्यंत दुष्कर कर्म कर डाला जो सब लोगों के लिए अत्यंत अद्भुत सा था। देवादिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्री कृष्ण को देखा तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम देकर उनका अभिषेक किया। देवराज इंद्र गोविंद को हृदय से लगाकर उनकी अनुमति ले स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने पशुओं की हित की कामना से वृषभ रूपधारी अरिष्ट नामक दैत्य को वेग पूर्वक मार गिराया। राजन, व्रज में केशी नाम का एक दैत्य रहता था जिसका शरीर घोड़े के समान था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। कुंती नंदन उस अश्वरूपधारी दैत्य को भोजकुलोत्पन्न कंस ने भेजा था। वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अरिष्टासुर की भांति मार गिराया। कंस के दरबार में एक आंध्र देशीय मल्ल था जिसका नाम था चाणूर। वह एक महान असुर था। श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला। भरत नंदन शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ सेनापति था। गोविंद अभी बालक थे तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया। भारत जन समाज में युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए
मुष्टिक नामक पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में ही मार दिया। युधिष्ठिर, उस समय श्री कृष्ण ने कंस के मन में भारी भय उत्पन्न कर दिया। हाथियों में श्रेष्ठ कुवल यापीड को, जो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था और श्री कृष्ण को कुचल देना चाहता था, श्री कृष्ण ने कंस के देखते देखते ही मार गिराया। फिर शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने ही कंस को मारकर उग्रसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन ने कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरा में ही रहे। तात युधिष्ठिर, तदनंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्याध्ययन के लिए गए। वहां वे गुरु सेवा परायण हो सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहे। वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहां रहते थे। उन्होंने 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन यदुकुल कुमारों ने लेख्य, गणित, गांधर्व वेद तथा सारे वेद को भी उतने ही समय के भीतर जान लिया। गज शिक्षा तथा अश्व शिक्षा को तो उन्होंने कुल 12 दिनों में ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण वीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः सांदीपनि मुनि के पास गए। राजन, धनुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य सांदीपनि के पास जाकर उन दोनों ने प्रणाम किया। सांदीपनि ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया एवं वे फिर अवंती में विचरते हुए वहां रहने लगे। 50 दिन रात में ही उन दोनों ने 10 अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर विप्रवर सांदीपनि ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनि जी सब विषयों में विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अभीष्ट मनोरथ की याचना इस प्रकार की। सांदीपनि जी बोले, मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था। उस समय तिमी नामक जल जंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहां ला दो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहते कहते गुरु सांदीपनि पुत्र शोक से आर्त हो गए। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना असंभव था, तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भरत श्रेष्ठ, जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदनंतर अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से सांदीपनि का पुत्र, जो दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य, गाय, घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दिए। तत्पश्चात गुरुपुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देख सांदीपनि के नगर के लोग यह मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा यह ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिघ के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। वे समस्त लोकों में विख्यात हो गए। तात युधिष्ठिर, भोज राजकुमार कंस भी अस्त्र ज्ञान, बल और पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन की समानता करता था। भोजवंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोज राजकुमार कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार उद्विग्न रहते जैसे गरुड़ से सर। भरत नंदन उसके यहाँ धनुष, खड़ग और चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे।
भोजराज के रथी सैनिक जिनके रथों पर सुवर्णमय ध्वज फहराते रहते थे तथा जो शूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पीठ दिखलाने वाले नहीं थे, 8 लाख की संख्या में थे। युधिष्ठिर कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवार भी 8 ही लाख थे। उनके हाथियों की पीठ पर सुवर्ण के चमकीले हौदे कसे होते थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट रहते थे। युधिष्ठिर भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्रगामिनी हथिनियों की विशाल सेना गजराजों की अपेक्षा दूनी थी। उसके यहाँ 16,000 घोड़े ऐसे थे जिनका रंग पलास के फूल की भांति लाल था। राजन, किशोर अवस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था जिसकी संख्या 16,000 थी। इन अश्वों के सवार भी बहुत अच्छे थे। इस अश्व सेना को कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। कंस का भाई सुनामा इन सब का सरदार था। वह भी कंस के ही समान बलवान था एवं सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बहुत बड़ा दल था जिसमें सभी रंग के घोड़े थे। उस दल का नाम था मिश्रक। मिश्रकों की संख्या 60,000 बतलाई जाती है। कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था। कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सवारों का वेग उसमें महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिग पाठीन नामक मछलियों के सदृश जान पड़ते थे। नाना प्रकार के कवच सेवार के समान थे। रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी भंवरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रक्त ही कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रथ और अश्वों का समूह हृदय के समान था। योद्धाओं के इधर उधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था वही उस भयानक समर सरिता का कलकल नाद था। युधिष्ठिर, भगवान नारायण के सिवा ऐसे कंस को कौन मार सकता था? भारत जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर कंस की उपरयुक्त सारी सेनाओं का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवार के साथ मारकर श्री कृष्ण ने सुहृदों सहित सम्माननीय माता देवकी का समादर किया। जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय यदुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री हरि का पूजन किया। तदनंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों या हृदों से सुशोभित यमुना के तट पर परास्त किया। दक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त। यथार्थ मोक्ष